हेलो गाइस, मैं श्वेतांक और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 बड़े इंतजार के बाद फाइनली सिनेमाघरों में उतर चुकी है। फिल्म का पहला सीन खुलता है जापान में। पुष्पा राज करोड़ों की चंदन की लकड़ी लेकर जापान पहुंच गया है। वहां के लोगों से लड़ाई कर रहा है, जापानीज लैंग्वेज में बात कर रहा है। वो वहां क्यों गया, कैसे गया, जैसे सवाल दर्शकों की जहन में उभर रहे हैं। मगर पूरी पिक्चर खत्म हो जाती है, न उस सीन का कहीं दोबारा जिक्र आता है, न ही उसका कोई जस्टिफिकेशन दिया जाता है। बस इतना बताया जाता है कि पुष्पा सपना देख रहा था, मगर इसका कोई जवाब नहीं है कि पुष्पा इतने रैंडम सपने क्यों देख रहा था। उसके सपने का फिल्म की नैरेटिव से कोई कनेक्शन भी नहीं है। ऐसे में दर्शक खुद ही इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो सीन फिल्म में सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि अल्लू अर्जुन के लिए एक धांसू इंट्रोडक्टरी सीन बनाया जा सके। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म की लिखाई कितनी विसंगति से भरी हुई है। विसंगति मतलब इनकंसिस्टेंसी। पुष्पा 2 को लिखा और डायरेक्ट किया है सुकुमार ने। सुकुमार क्रेडिट प्लेट पर खुद का नाम सुकुमार राइटिंग्स लिखते हैं। शायद इसे ही शास्त्रों में विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्शन कहा गया है। पुष्पा 2 की कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। पुष्पा बड़े लेवल का स्मगलर बन चुका है। पूरे शहर में उसके नाम की तूती बोलती है। एक पुलिस वाला है शेखावत, जो पूरी शिद्दत से उसे पकड़ने और बर्बाद करने में लगा हुआ है। पुष्पा की पत्नी है श्रीवल्ली, जिसके मुंह से कुछ भी निकलता है पुष्पा वो चीज उसके सामने हाजिर कर देता है। पुष्पा के भीतर एक कॉम्प्लेक्स है। उसे कभी उसके पिता का नाम नहीं मिला, उसे नाजायज बच्चे की तरह ही ट्रीट किया गया। ये फिल्म उसकी इसी कुंठा का निदान ढूंढती है। बस यही इस पूरी फिल्म का मकसद है, जहां फिल्म कई अनसुलझे सब प्लॉट्स से गुजरते हुए पहुंचती है। पुष्पा 2 को देखते हुए ऐसा लगता है कि मेकर्स ने कई सारे सीन्स को एक साथ लाकर गूंथ दिया है, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि वो सीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या नहीं। बावजूद उसके ये एक एंटरटेनिंग फिल्म साबित होती है। हालांकि उसकी कुछ शर्तें हैं। मसलन अगर आप फिल्मों में तर्क नहीं ढूंढते, इनकंसिस्टेंट राइटिंग से इरिटेट नहीं होते, हीरो वर्शिपिंग में आज भी यकीन करते हैं, 80 या 90 दशक की फिल्मों वाले क्लाइमैक्स से पके नहीं है, स्टाइलिश एक्शन सीन से आपको एड्रेनलिन रश आता है, आपने पार्ट 1 देखा था इसलिए पार्ट 2 का वेट कर रहे थे, या फिर आप अल्लू अर्जुन के कर्रे फैन हैं, ये कुछ शर्तें हैं इस फिल्म को लाइक करने की। अगर आप पुष्पा 2 के सीन्स को फिल्म से अलग करके देखें तो बड़े मजेदार लगते हैं, मगर वो एक साथ आकर पुष्पा 2 को एक बेहतर फिल्म नहीं बना पाते। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि मेकर्स ने पहले पार्ट में जो वादा किया था उसे दूसरी किस्त में पूरा नहीं किया जाता। पहला हिस्सा इस वादे के साथ खत्म हुआ था कि हमें पुष्पा और शेखावत की भी भयंकर लड़ाई देखने को मिलेगी, मगर इस फिल्म में शेखावत के किरदार का मजाक बनाकर रख दिया गया है, क्योंकि मेकर्स सारी चीजें अपने हीरो को पूजने में खर्च करना चाहते थे। मगर इस बुरी तरह से बिखरी हुई फिल्म को वही चीज जोड़कर रख पाती है। हालांकि कुछ ऐसे मौके भी हैं जो आपको लगता है कि मेकर्स ने कुछ नया करने की कोशिश की है, खासकर महिलाओं के चित्रण वाले डिपार्टमेंट में। फिल्म में श्रीवल्ली के किरदार का स्क्रीन स्पेस कम है, मगर वो नैरेटिव का अहम हिस्सा है। अगर श्रीवल्ली के किरदार को हटा दें तो फिल्म में आधी से ज्यादा चीजें नहीं होंगी। तो मेकर्स ने टोकनिज्म के लिए रश्मिका को 4 एक्स्ट्रा सीन्स नहीं दिए, मगर वो किरदार फिल्म का कोर है। अगर श्रीवल्ली नहीं होती तो शायद पुष्पा 2 भी नहीं होती, या शायद और कमजोर फिल्म होती। सिर्फ यही नहीं, अल्लू अर्जुन फिल्म के 2 बेहद अहम और यादगार सीन्स में साड़ी पहने नजर आते हैं। मेकर्स अपने लीडिंग मैन के फेमिनिन साइड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, मगर वो चीज उस तरह से उभर कर नहीं आ पाती, या वो कमजोर कोशिश साबित होती है। मगर इस कोशिश के लिए मेकर्स को कुछ अंक मिलने चाहिए। पुष्पा 2 अगर प्रोग्रेसिव फिल्म नहीं है तो खुद को प्रॉब्लमैटिक फिल्म होने से बचा लेती है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस बहुत स्लीक और स्टाइलिश है। अल्लू अर्जुन उन्हें पूरे स्वैग के साथ अंजाम देते हैं, मगर स्टाइल से सब कुछ नहीं हो सकता। दर्शक के तौर पर हमें कुछ सब्सटेंस भी चाहिए। यहाँ पुष्पा 2 मार खा जाती है। अगर फहाद फासिल के किरदार को आगे बढ़ाया जाता तो शायद फिल्म में वो डेप्थ आ पाती, मेकर्स दर्शकों का भरोसा जीत पाते, मगर ऐसा होता नहीं है। पुष्पा 2 एक फन फिल्म है, आपको एंटरटेन करती है, एजुकेट नहीं करती, तो कुछ ऐसा सिखा कर नहीं जाती जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। खालिश मसाला फिल्म जो अपने होने का मकसद पूरा करती है। एक बिखरी हुई फिल्म जिसे समय रहते समेट लिया जाता तो कुछ और बन सकती थी। समय इसमें बड़ी भूमिका अदा करता है, क्योंकि 26 नवंबर को फिल्म का शूट पूरा हुआ और 5 दिसंबर को फिल्म रिलीज हो गई। ऐसे में जाहिर तौर पर मेकर्स के पास ज्यादा सोचने समझने का समय नहीं बचा होगा, मगर इस गलती की जिम्मेदारी मेकर्स को लेनी होगी। फिल्मों को प्रोजेक्ट या कंटेंट की तरह देखना बंद करना होगा। सिनेमा एक क्रिएटिव आर्ट फॉर्म है जिसकी पवित्रता बची रहनी चाहिए। बाकी ये हमारा मानना था, आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे दी ललन टॉप। शुक्रिया।